जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। अगर आपकी हथेली में दो लाइफ लाइन है यानी कि दो जीवन रेखा है तो ये आपके लिए कैसे काम करता है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इसके संबंध में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे इस हथेली से। देखो, एक मेल पाम है। यहाँ पे अगर आप जीवन रेखा के क्षेत्र में गौर करेंगे तो पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा और इसके साथ दो अन्य लकीरें स्पष्ट तौर पे आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि जीवन रेखा के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में एक प्रथम रेखा है जो मंगल के पर्वत क्षेत्र को पूरी तरीके से लांघती हुई आगे की तरफ बढ़ी है और शुक्र के प्रथम मुहाने तक आई है। द्वितीय रेखा है जो सामान्य रूप से एक जीवन रेखा की जो स्थिति होती है, एक जगह होती है, वहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए नीचे की तरफ चलती चली जा रही है। अब इसके कई आयाम हैं और अगर आप देखेंगे तो इसमें कई प्रकार के अन्य शाखाओं की स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर से आपको दिखेगी। जैसे कि प्रथम रेखा देखेंगे, इसमें कोई भी रेखा मिलके आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, एकल रूप में ये रेखा नीचे तक यहाँ पर स्पष्ट रूप से आई है। अब अगर बात करेंगे कि क्या है मंगल की रेखा हो सकती है, जी नहीं, मंगल की रेखा कभी भी इस प्रकार से पुष्ट अवस्था में आगे की तरफ नहीं बढ़ती। वो जब भी बढ़ेगी महीन लकीर के रूप में, क्योंकि वो एक पर्वत क्षेत्र की लकीर है और उसकी अपनी एक स्थिति होती है। उस खास स्थिति से अलग उसके रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो इनकी एक पुष्ट स्थिति है वो स्पष्ट करने का काम करती है कि ये दोहरी जीवन रेखा के रूप में ही इस हथेली में विद्यमान है और उसी हेतु यहाँ पर है और उसी से संबंधित कार्य में ये संलग्न है। अब द्वितीय रेखाओं की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो इसमें पाएंगे कि रेखाएं यहाँ पर दो शाखाओं में निकली है और आगे आके एकल शाखा के रूप में त्रिमुखी अवस्था में यहाँ पर परिवर्तित होती चली गई है। एक किस स्थिति को बताती है? देखो, जब भी किसी भी व्यक्ति की हथेली में एक चीज गौर करना, जैसे कि यहाँ पर बाईं हथेली है, यहाँ पर दो जीवन रेखा है, तो क्या ऐसी ही स्थिति दाहिनी हथेली में भी है? इसे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी रेखा या कोई भी पर्वत क्षेत्र एक जैसी स्थिति में दोनों हथेली में होती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर एक हथेली में कोई चीज अलग है, सेम रेखा या माउंट एरिया आपकी या कोई सिंबल, और दूसरी हथेली में सेम नहीं है, तो ये आपके डेस्टिनी और करंट इसके अकॉर्डिंग उसके प्रभाव में बदलाव होगा और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज़्यादा या कहीं ना कहीं बहुत ही कम से कम होता चला जाएगा और उसके आपके जीवन पर उसके स्पष्ट लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके कार्य में, आपके मनोशक्ति में, आपके इच्छा शक्ति में, इन सब चीज़ों में उसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं, सेम वैसी ही स्थिति है। एक रेखा निकल के आगे की तरफ बढ़ती चली गई है, बिल्कुल नीचे की तरफ मंगल की अपनी स्पष्ट सुस्पष्ट रेखा है जो कि बिल्कुल महीन लकीर के रूप में आगे की तरफ बढ़ी है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, दो मुखी के रूप में आगे की तरफ बढ़ी, यानी दो शाखाओं के रूप में यहाँ से निकली है और आगे एकल रूप में नीचे की तरफ आ गई है। हालांकि नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर त्रिमुखी अवस्था नहीं है, यहाँ पर एक मत्स्य अर्ध मत्स्य चिन्ह की स्थिति को यहाँ पर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव अलग तरीके से आएगा कि व्यक्ति का कर्म व्यक्ति की डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ज्यादा जबरदस्त था या उसमें कमी थी, उसके प्रभाव को दिखाने का काम करता है। तो चलिए सीधे हम आ जाते हैं फिर से आपकी बाईं हथेली पर और इसके प्रभाव के बारे में वर्णन करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली पर अगर दो जीवन रेखा की स्थिति बनेगी, उनके जीवन में संघर्ष हो संभालने के साथ ही बढ़ते चले जाते हैं। आपके जीवन में परिस्थितियां कभी भी ऐसी नहीं होंगी एक लंबे समय तक जिसमें आपको लगे कि आपके हिसाब से चीजें आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे लोगों का भाग्योदय या तो 16 वर्ष की उम्र में होगा या 36 वर्ष की उम्र के पश्चात ही इनके भाग्योदय की योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनते हैं। उससे पहले जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों में खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां किसी न किसी कारणवश उनके लिए यहाँ पर मुश्किल होती चली जाती है। हालांकि जीवन में जो जिस उम्र में चाहिए वैसी चीजें इन्हें प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन जो इनका शौक होता है, जो इनका जुनून होता है, वो चीजें पूरी होने में इनके लिए काफी मुश्किल होती चली जाती है। आर्थिक तौर पे परेशानियां बराबर यहाँ पर बने रहने का काम करते हैं। कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां हैं वो आपके लिए बना रहता है। घर से संबंधित जो घरेलू जीवन है उसमें भी आपके लिए स्थिति आपके पक्ष में नहीं होती। मानसिक तौर पे तो प्रताड़ना की स्थिति जातक के लिए यहाँ पर बनी ही होती है। लेकिन आप अपने लिए जो कुछ एजेंडा सेट करते हैं, अपने लिए जो कुछ आप उम्मीदें करते हैं भविष्य में, सच पूछो
तो सबसे ज्यादा परेशान करने का काम वही आपके लिए करता है, क्योंकि आप खुद से कभी आपकी संतुष्टि होती नहीं। आपको हमेशा लगता है कि हम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, क्वालिटी है और हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, और इसमें गलत भी नहीं है, ये चीजें आपके अंदर होती भी है। लेकिन यही कह सकते हैं कि बाकी अगर पर्वत क्षेत्र, आपके ग्रह क्षेत्र और सिंबल्स अगर अच्छे हो तो ये चीजें आपकी प्राप्त हो जाती है। लेकिन बाकी एरिया अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो यही चीजें आपके लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर बाकी जो भी एरियाज हैं, माउंट एरिया है, सिंबल है, सन है, सैटर्न है, ये सब अगर सपोर्ट करता है तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को ग्रहण करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं और जीवन में बड़ी ऊंची पदवी को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन बाकी कुछ अगर अच्छा ना हो और सिर्फ आपके पास जोश हो तो यहाँ पर परेशानियां निश्चित तौर पे आपको अंदर ही अंदर जलाने का काम करती है, क्योंकि ऊर्जा का अगर व्यय नहीं होगा तो ऊर्जा जहां होगा उसे ही जला के राख करेगा, एक निश्चित मान्यता है और ऐसा ही जीवन में होता है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, अपने आप को हमेशा क्रियाशील रखें, अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं एक्टिव रखें, अन्यथा परेशानियां आपके सर चढ़ के यहाँ पर बोलनी शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा इन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर सांत्वना देने का और विकास के पथ पर ले जाने का काम करती है। अब हम बात करेंगे त्रिमुखी अवस्था की। जब भी त्रिमुखी अवस्था यहाँ पर अगर ऐसी रेखाओं के द्वारा बनती है तो आपको दूसरों के मामलों से हमेशा बच के रहना चाहिए, अन्यथा किसी और के पचड़े में फंस के आपके जीवन यहाँ पर बड़ी परेशानियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जो कुछ भी काम करे उसमें काफी मन लगा के, ध्यान लगा के करना चाहिए, अन्यथा वहां से भी आप चीजों को बहुत जल्दी आपका बुढ़िया बिस्तर आप लेके निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर आती रहती है। व्याकुलता बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, मानसिक अशांति की स्थिति काफी आगे बढ़ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी विकार जातक के जीवन में काफी तेजी से बढ़ते हैं। इसका प्रभाव आयु पर किसी भी तरीके से नहीं होता। व्यक्ति की आयु इससे मान लो कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं 100 से ऊपर भी चला जाएगा, नहीं, जो नॉर्मल होती है किसी की, जैसे स्पर्म के अकॉर्डिंग हम कहें तो हाँ 78 या प्लस माइनस 3 to 4 ईयर्स, तो ऐसे ही चलने वाला है, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे आपके जब दूसरी हथेली में है तो यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है इसे देख लो। यहाँ की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो पाएंगे कि स्पष्ट तौर पे रेखाएं बिल्कुल उसी रूप में आगे की तरफ बढ़ी है और मस्तिष्क रेखा कहीं न कहीं इसके अंदर मरी हुई है, यानी कि इसके अंदर से निकल के ये आगे की तरफ बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा देखते हुए जातक आगे की तरफ बढ़ता है। जीवन में जब भी कुछ बड़ा रिस्क लेने की बात आएगी जिसमें कुछ सफलता के योग होंगे तो उस समय जातक कहीं न कहीं अंदर से घबरा जाएगा कि ये चीजें पता नहीं मेरे हक में होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। और यही चीज जो है जातक के लिए परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देने का काम करता है। इसके अलावा क्या इन दोनों रेखाओं के मध्य, यानी कि दो जीवन रेखा के मध्य कोई सिंबल्स होंगे तो प्रभावी होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे प्रभावी होता है। और अगर मस्तिष्क और जीवन रेखा के मध्य जो सिंबल्स हैं जैसे उसके प्रभाव होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसके प्रभाव होते हैं। स्वाभाविक रूप से जातक के अंदर जो है व्यापार की दक्षता को दिखाने का यह काम करता है। मध्य के क्षेत्र में जो एक क्रॉस की स्थिति है ये दोनों रेखाओं को काफी बल प्रदान करने का काम करता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में बाल बाल बचते भी हैं। अकाल योग इनके जीवन पर कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं होता, इसे हमेशा मानना चाहिए। इसके मध्य में अगर स्क्वायर आ जाएगा ना तो आर्थिक तौर पे बड़ी समृद्धि को भी दर्शाता है। इसके अलावा किसी प्रकार के जो मुश्किल परिस्थिति होती है उससे जातक को बचाने का भी यह स्पष्ट तौर पे यहाँ पे काम करता है। तो इसी प्रकार से इसके काफी फल हैं जो कि आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। मंगल की रेखा इसी प्रकार से अगर स्पष्ट रूप से नीचे तक आए तो विभिन्न प्रकार की बलाओं से आपको बचा के जीवन को काफी बेहतर गति से आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करती है। एक अंगूठे का प्रकार है, देख लो। अंगूठे की जो स्थिति है ना, जब भी ऐसे योग किसी भी व्यक्ति में हो उन्हें निश्चित तौर पे अपने जीवन में किसी न किसी सिद्ध मंत्र को लेके और जाप हमेशा करना चाहिए, ध्यान में हमेशा बैठना चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, इन सब चीजों से सावधान रहना चाहिए और शरीर को जितना हो सके बचा के रखना चाहिए, अन्यथा बड़ी परेशानी उभर के आती है। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।